सबसे पहले खबर आई है सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बाजोड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। मेजर अदील का ताल्लुक DI खान से है। कार्रवाई फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। जी हाँ, मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बाजोड़ के इलाके खार में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। वो अगले मोर्चों से अपनी टीम की क़यादत कर रहे थे। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरी के कत्ल में भी मुलव्विस थे। इलाके में मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के लिए बच्चों को इस्तेमाल करने का मंसूबा नाकाम। मुतासरा बच्ची सामने आ गई। कहना था कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। राबता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भी भेजी गई और आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ सच लगने लगा। और जब राब्ताकार को मालूम हुआ कि मेरे वालिद नहीं है तो हमदर्दी के नाम पर मुझे मजीद फंसाया गया। पढ़ना अच्छा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं एक दिन टीचर बनूंगी। एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर शायरी बलोच के वीडियोस देखे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसी तजस्सुस में मैंने और चीज़ें देखना कर दी, वीडियोस, गाना वगैरह वगैरह। उसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी। वो भी महरम के बारे में बहुत बात करता था। उसने मुझे एक किताब का लिंक भेजा। मैंने वो किताब कई बार पढ़ी। मुझे लगता था शायद इस किताब में कोई सच है। बाद में उसने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जिनमें BLA के कामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए बहादुर बनाकर पेश किया जाता था। और पुलिस के शहदा की कुर्बानियों को सराहने और उनके अहल खाना को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फैसलाबाद पुलिस के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शहदा की फैमिलीज़ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुलिस एहलकारों और तलबा और तालिबात ने मिली नग़मे पेश किए। बच्चों ने टैबलोस पेश करके शहदा की अजीम कुर्बानियों को सराहा। मज़ीद देखिए ये रिपोर्ट। शहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए फैसलाबाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए, जिनमें शहदा के बच्चों के लिए प्ले एरिया में मुख्तलिफ झूलों और गेम्स का इनेकाद किया गया। जबकि शहदा की फैमिलीज के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में पुलिस एहलकारों और तलबा और तालिबात की जानिब से मिली नग़मे और मुख्तलिफ टैबलोस पेश करते हुए शहदा की अजीम कुर्बानियों को सराहा गया। तकरीब में फैसलाबाद रीजन से शहदाए पुलिस की फैमिलीज को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इस मौका पर शहदा के वर्सा का कहना था कि उन्हें फ़ख्र है कि वो शहीद का खून है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने का जज्बा रखते हैं। बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा RP साहिब को कि जिन्होंने मतलब हमारी शोधा की फैमिली की एंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ यहाँ पे झूले हैं, यहाँ पर मतलब खाने पीने का इंतज़ाम है और बहुत मतलब हमें मज़ा आ रहा है। एंड मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें नहीं भूले और उन्होंने हमारा ख्याल रखा। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ और आज उन्हीं की वजह से आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया है। हमें काफ़ी इंजॉय करवाया गया। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी झूले लिए, काफ़ी इंजॉय किया। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ और इंशाअल्लाह मैं भी अपने वतन के लिए उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूँगी, अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलूँगी और वतन के लिए इंशाअल्लाह कुछ न कुछ करूँगी। तकरीब में RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा, CPO फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर, DPO जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार क़यानी, DPO चन्योर डॉक्टर नवीद आतिफ समेत दीगर पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। शोधा के बच्चे हमारे साथ यहाँ हैं। सुबह से वो आए, उन्होंने यहाँ पे झूले लिए और महसूस हुए, खेले और अपने आप को उन्होंने यानी यहाँ पे तफरीह का जो
जो है वो एक मामला किया, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी हम शोधा के बच्चों के साथ जो है इंटरेक्शन भी करते रहेंगे ताकि उन्हें एहसास महरूमी ना हो। बेसिक मोटिव तो ये था कि इनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए बच्चों के साथ और इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। पुलिस फैमिली है, हमारे शोधा जो हैं वो हमारे सरों के ताज हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि शोहदाए पुलिस हमारे माथे का झूमर हैं। इस तकरीब के जरिए शोहदा की फैमिलीज को इस बात का एहसास दिलाया कि पुलिस डिपार्टमेंट फैमिली की तरह उनके साथ हमा वक्त मौजूद है। जो लीडरशिप है पुलिस की, डॉक्टर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर, हमारे आईजी साहब, फिर हमारे आरपीओ साहब सोहेल सुखेरा साहब, बड़ी उन्होंने हमें सादा विजन दिया और मैं समझता हूँ कि बड़ी खराज तहसीन का दिन था आज कि शोहदा की फैमिली, बच्चे, हम सब इकट्ठे, पूरी टीम फैसलाबाद रीजन की इकट्ठे हुई और उस विजन को हमने आबियारी की। उसमें उन फैमिली से मिलके, बच्चों से मिलके, जो कि हमारी ज़िम्मेदारी है एज अ पुलिस लीडरशिप, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनसे इंगेज रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ मिलते रहें, बातचीत करें, उनके इश्यूज़ को जानते रहें। उस वाले से ये बड़ा अहसन कदम था। शोहदा की फैमिलीज को खुसूसी डबल डेकर बसेस के जरिए शहर की सैर भी करवाई गई। तकरीब के इनाकाद का मकसद शोहदा की फैमिलीज और महकमा पुलिस के दरमियान रवाबित को बेहतर करना है ताकि शोहदा के अहले खाना के मसाइल आसानी से हल किए जा सकें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मेजर अदील जमान शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल अफसरान की भी शिरकत। मेजर अदील जमान ने बाजोड़ में फितनल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जाम शहादत नोश किया था। कराची में एक और बच्चा इंतजामिया की गफलत का शिकार होकर जान से चला गया। 8 साला दिलबर खेलते हुए खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सालिक शाह जाए वक़वा पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। सालिक, बताइएगा, इससे पहले भी कई वाक़यात इस तरह के रुनमा हो चुके कराची में, इक़दाम क्या किए गए थे और फिर इंतजामिया क्या कहती है इस वाक़े पर? अब हाँ जी बिल्कुल, कराची में एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इंतज़ामिया की गफलत नाअहली ने एक और घर उजाड़ा है। एक मासूम बच्चा गली में खेलते हुए दोस्तों के साथ गटर में खुले हुए मैनहोल में गिरने के नतीजे में जो जाँ बहक हुआ है। इस बच्चे को बचाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त वो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने उस गटर के अंदर खुद घुस के बच्चे को बचाने की कोशिश की है। उनसे मालूम करते हैं। शोर मचा तो फिर भाइयों की, कुछ इलाके वालों की मेहरबानी है, उन लोगों ने रस्सा बांधा मुझे, मैं अंदर घुस गया अंदर। फिर बच्चे को मैंने देखा जो बिल्कुल फंसा हुआ था अंदर मिनहोल में, जो पानी लेन में जो जाता है उसी में फंसा हुआ था। ये बच्चे के रिश्तेदार भी हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि बच्चे शाम को यहाँ पर ये कोरंगी मेहरान टाउन का ये वो इलाका है, इसी घर के सामने जो बच्चे घर के सामने खेल रहे थे, दिलबर अली नाम का जो 8 साला बच्चा है, वो खेलते हुए इस खुले हुए मैनहोल में गिरने के नतीजे में वो जाँ बहक हुआ है। काफ़ी गहराई है इस मैनहोल की, इसमें कीचड़ और गलाजत आपको नज़र आ सकती है। यहाँ के मकीनों का ये बताना है कि यहाँ पर जो जितने भी मैनहोल्स हैं गटर के जो है वो बगैर ढक्कन के यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस को काम ये करें वो इस वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन जिसको ये वाक़या पेश आया है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चे खेलते हुए अफसोसनाक वाक़े का जो बच्चा शिकार हुआ है, बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जी।